आप IIM अहमदाबाद से हैं। IIM अहमदाबाद में सदगुरु का एक सेशन था, एक यूथ एंड ट्रूथ करके एक टॉक हुआ था, जहाँ पे IIM अहमदाबाद के 3 स्टूडेंट्स थे, वो सदगुरु से क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो रामायण का जिक्र हुआ, वहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा कि रामा वॉज एन इनसिक्योर मैन। ओके। तो सदगुरु ने पूछा क्यों, तो उसका 2 रीज़न था। उसने कहा कि श्री राम को समाज को प्रूव करना था कि सीता गलत नहीं है, जबकि श्री राम को खुद पता था कि सीता माँ गलत नहीं है। तो समाज के लिए उन्होंने पहले तो अग्नि परीक्षा करा दी, दूसरा फिर उन्हें छोड़ भी दिया किसी एक धोबी के बोलने से। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और एक और बोला कि प्रभु श्री राम लंका तक जाते हैं और रावण का वध इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा है। उसमें उसने उनका प्रेम नहीं देखा, माता सीता के लिए वो लॉन्गिंग नहीं देखी। उसने कहा कि क्योंकि प्रभु श्री राम को ये प्रूव करना था कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ और ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इसलिए मैं उसको रॉन्ग प्रूव करूँगा और इसलिए मैं उसे दंड दूंगा, रावण का वध करूँगा। तो ये 2 सब्जेक्ट उसने वहाँ पर बोला। तो उसका आंसर तो खैर सदगुरु ने एक तरीके से दिया, वो लोग देख सकते हैं जाकर। मेरा आपसे पूछना है कि अग्नि परीक्षा पे आते हैं, और अग्नि परीक्षा आई थिंक उत्तरकांड का एक हिस्सा नहीं, अग्नि परीक्षा तो युद्धकांड में, युद्धकांड का है, लेकिन उसके बाद जब सॉरी वो जो सीता जी का जो परित्याग किया है, हाँ। वो उत्तरकांड में है। तो इस पे एक तो डिबेट है। तो राम वॉज एन इनसिक्योर मैन, एक उसको आंसर आप दीजिए, आपका ही IIM अहमदाबाद का ही बंदा है वो। एंड सेकेंड कि उत्तरकांड को लेकर भी लोग 2 वर्जन है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी हुआ ही नहीं जी, कुछ कहते हैं कि हुआ है। तो आप आंसर करिए जो भी आपको पहले लगे। तो पहली बात तो इनसिक्योरिटी मनुष्य को कब होती है? जब उसे ऐसे लगता है कि भाई मेरा कुछ चला जाएगा, आई हैव समथिंग विच विल गो अवे विच आई वांट टू बैडली प्रोटेक्ट। ठीक है, दैट इज़ वाई दे बिकम इनसिक्योर एंड दे डू थिंग्स विच दे शुड नॉट डू। ऐसे होता है, ठीक है। तो उसे इनसिक्योरिटी कहा जाता है कि भाई आपसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आप इनसिक्योर हो गए, तो आप कुछ तो क्रुकेड वे से अपना कुछ काम निकलवा लेते। ठीक है। प्रश्न ये है कि अग्नि परीक्षा के समय क्या श्री राम को स्वयं डाउट था सीता जी पे? वो तो उन्होंने स्वयं भी कहा कि श्री राम को कभी भी डाउट नहीं था सीता जी पे। पर श्री राम को अपने रोल का कि वो क्या हैं, कौन सा रोल निभाने वाले हैं, वंस ही गोज बैक टू अयोध्या, उसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था। ओके। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अंबानी और उनका क्लर्क, उन दोनों पे सेम रूल्स नहीं अप्लाई हो सकते। सही बात है। वही चीज़ आप मॉरल कंडक्ट के हिसाब से देखो, ठीक है। एक जो क्लर्क है उसके ऊपर कुछ लांछन लग भी गया तो क्या रिलायंस का नाम खराब होगा? ठीक है, कुछ थोड़ा मोटा हो गया, खत्म, है ना, डजंट मैटर। पर अगर अंबानी पर कुछ भी लांछन लगता है, राहुल गांधी से या किसी से भी, ठीक है, चलो अंबानी इज नॉट अ स्टेट प्रेसिडेंट, बट तो भी डोंट वी एक्सपेक्ट देम टू कम क्लीन ऑन इट? एब्सोल्युटली, है ना। अदानी पर जब वो हाइडेनबर्ग का इतना सारा हुआ था, तो हमारे ही लोग नहीं कह रहे थे, हमारे खुद के लोग, कि नहीं उसने तो खराब किया है, लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ वगैरह। अरे हम जब ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या उसके पहले जो बालाकोट वगैरह हुआ, प्रूफ दिखाओ हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। जो जनता है वो तो हम ही लोग है ना। करेक्ट। जनता तो प्रश्न पूछती है, और अगर जनता को विश्वास ना हो अपने राजा में, तो फिर राजा का क्या कर्तव्य बनता है? सही बात है। अच्छा, उस समय तो जो राजा है वही उसका शब्द न्याय होता था। तो श्री राम को आभास था कि ये क्वेश्चन आगे उठेगा। वो कहते हैं ये बात, ओके, ये बात वाल्मीकि जी ने कही है कि श्री राम एकदम, वो जब अग्नि परीक्षा, तो होता क्या है कि वो, जैसे मैंने कहा, ही वॉज सो डिप्रेस्ड, ही वॉज ग्रीविंग जब सीता जी को लेकर गए तब। और एक बात में जो आपने कहा ना, उसका मैं थोड़ा सा डिटूर लेके बताती हूँ प्लीज। कि श्री राम क्या अपने ईगो के लिए गए लंका? ये प्रश्न उठता है। अच्छा, जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हैं लंका में, तो हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, क्यों आपको यहाँ रहना है, और मैं आपको लेके जाता हूँ, आप श्री राम से वहीं मिल लीजिए, और यहाँ क्यों दुख लेना है आपको। नहीं जाने का निर्णय सीता जी का था। सीता जी कहती है, पहले तो वो कहती है, करे मैं गिर गई तो जहाँ पहुँच ही नहीं पाऊंगी वगैरह वगैरह, बट ऑल दोज आर ट्रिवियल रीजंस। ठीक है। शी सेज, अगर मैं आपके साथ चलती हूँ तो मुझे छुड़ाने का श्रेय आपको मिलेगा, मेरे पति पे क्या लगेगा, कलंक।
कि वो अपने पत्नी का ध्यान ना रख सके, ठीक है, और अगर श्रेय आपको मिले और उनको कलंक मिले, आई विल नॉट टॉलरेट इट। राइट। इसीलिए इट इज़ एप्ट कि स्वयं श्री राम आए, रावण का वध करे और मुझे यहाँ से ले जाए। दिस इज सीता जीज डिसीजन, दिस इज हर कॉल। ओके, तो अगर वो आ जाती पहले तो फिर ये कुछ युद्ध की बात ही नहीं होती ना। राइट। बट शी चूजेज नॉट टू कम। शी सेज कि भाई मुझे और दुख होगा तो कोई बात नहीं, पर मेरे पति पर कलंक ना लगे। अब वो कैसे आएंगे, वो 100 योजन पार करके कैसे आएंगे, सेना है नहीं है वो कुछ नहीं जानती। तो अब क्या यही अग्नि परीक्षा समान नहीं हो गया? सही बात। श्री राम का पौरुष का अग्नि परीक्षा इन सम सेंस, राइट? खैर, तो सीता जी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट राम। अब जब युद्ध हो जाता है, रावण को मार दिया जाता है वगैरह वगैरह, और अब सीता जी आती हैं तो श्री राम एकदम कोल्ड हो गए हैं, और वो इतने कोल्ड हो गए हैं कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी सारे भौचक्के रह जाते हैं कि हो क्या गया। जो मनुष्य अभी तक इतना उदास था, अच्छा उसी के कुछ टाइम पहले जब इंद्रजीत ने वो माया सीता बनाई थी जी। और उनको मार डालने का पूरा वो इल्यूजन क्रिएट किया था, तब जब श्री राम को पता चलता है तो वो पूर्णतः टूट जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं लड़के भी क्या करूँगा, मैं अयोध्या जाके भी क्या करूँगा, मुझे ये विक्ट्री से भी क्या होगा, मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ, मैं यहीं पे अपना जीवन त्याग देता हूँ। तो अगर केवल ईगो के लिए आते तो सीता जी के होने नहीं होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। राइट। अच्छा, इस सब के बाद भी फिर जब सीता जी आती हैं युद्ध समाप्त होने के बाद, तो श्री राम ये कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो मेरे पे कलंक ना लगे इसलिए आया हूँ, तुम्हें जाना हो जाओ। ये सुन के सीता जी भी भौचक्की रह जाती है, लक्ष्मण और हनुमान जी और सब भौचक्के रह जाते हैं, बिकॉज दे लाइक क्या बोल रहे हैं, वी नो दिस इज नॉट ट्रू। तो सीता जी कहती हैं कि तुमको विश्वास नहीं था तो आना ही नहीं था ना, आई वुड हैव डाइड हियर, व्हाई डिड यू कम ऑल द वे? एनीवेज इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, मैं अग्नि परीक्षा देती हूँ। तो वो स्वयं शी ऑप्ट्स टू डू दैट। जब वो हो जाता है और अग्निदेव आते हैं और कहते हैं अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है, तो श्री राम कहते हैं अहमपि एव गच्छामि, मुझे तो मालूम है नहीं है, प्रत्यार्थम तो लोकानाम, लोगों के प्रूफ के लिए मैंने उसे रोका नहीं अग्नि परीक्षा देने से। क्यों? क्योंकि एक बार जब वो वापस जाएंगे तब वो केवल राम और सीता हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तब राजा और रानी है ना। आज के जैसे ड्रोन फुटेज ऐसा सब तो है नहीं। कैसे सीता जी वहाँ गई, लोग 1000 लोग हैं, 1000 बात कर सकते हैं। और अगर आपके राज परिवार पर ही लोगों को विश्वास ना हो तो फिर क्या? अच्छा, लोग सीता जी को एक नॉर्मल लेडी मानते हैं, एक नॉर्मल वाइफ मानते हैं। दैट इज नॉट द केस, शी इज द राज परिवार। अगर श्री राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा के लिए, तो सीता जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा के लिए। Correct. आज भी अगर किसी मंत्री को दाग लगता है तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि दे शुड रिजाइन, राइट? तो हुआ तो वही ना। राइट और रॉन्ग इज अ लेटर थिंग। आज जो हम मानते हैं कि सीता जी वॉज नॉट एट फॉल्ट, वो कैसे मानते हैं? हाउ डिड दैट हैपन? हम भी तो वही लोग हैं ना। राइट। हम भी जो अयोध्या के लोग हैं वही है। तो अगर लोग सिर्फ राजा कहे कि नहीं नहीं मेरी बीवी, मैं तो नहीं, मैं मानता हूँ इनोसेंट है, तो उससे इनोसेंट हो जाती है क्या? हो जाती भी होंगी। तो हाउ डू यू कन्विंस द पीपल? सो फॉर हिम इट वाज टू चूज बिटवीन द डिग्निटी ऑफ द पोजिशन and his personal life. And the dignity of the position was also applicable on Sita ji, not just him, right? तो उनको नॉर्मल लोगों जैसे तो हम देख ही नहीं सकते। तो पहली बात तो वो तो बात की बात है। जो अग्नि परीक्षा वाली, तो जैसे मैंने कहा श्री राम को कभी डाउट ही नहीं था। सो उत्तरकांड पे आते हैं। कुछ कहते हैं उत्तरकांड का हिस्सा नहीं हुआ था, उसे बाद में जोड़ा गया, तो ये इसमें क्या रियलिटी है? तो इसमें ना 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कोई एकदम श्योरली मानते हैं कि उत्तरकांड जो है उसमें शायद कुछ एक्स्ट्रापोलेशंस हुआ होगा, पर वो वाल्मीकि रामायण का भाग है। कुछ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज वगैरह वगैरह मानते हैं कि वो डेफिनेटली वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। तो है या नहीं है वैसे? तो वी रियली डोंट नो। अच्छा। क्योंकि ट्रेडिशनल कमेंटेटर्स जो हैं वो सभी मानते हैं कि है। ओके। जो पिछले 200 वर्षों में जो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुई है वो कहते हैं नहीं है। ठीक है, तो इस पे एक उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। पर अगेन आई से दैट इट डजंट मैटर है कि नहीं है, वी स्टिल नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हम इसके पास अगर इसका उत्तर नहीं होगा ना और केवल डिसमिस कर देंगे तो ये प्रश्न चलता रहेगा। ठीक है। और मुझे लगता है इसे देखने का एक दृष्टिकोण है। पहली बात तो केवल धोबी के कहने पे भेज दिया था ऐसा नहीं है। ओके। अयोध्या भर में अपवाद हो गया है, एवरीबडी इज गॉसिपिंग
कि अरे ये सीता जी को कैसे अपने साथ रखते हैं, जो 1 वर्ष तक वो रावण के क्रीड़ा घर में रहकर आई थी वगैरह वगैरह। ये बात जब श्री राम को पता चलती है तो वो बहुत एजिटेट होते हैं, वो बहुत उदास होते हैं, और वो लक्ष्मण को बुला के कहते हैं, देखा लक्ष्मण, मुझे मालूम था लोग ऐसी बात करेंगे, इसीलिए मैंने सीता को अग्नि परीक्षा से रोका नहीं, पर अभी भी वो लोग ये बात कर रहे हैं, और इसलिए अब मुझे लगता है कि आई हैव ओनली वन वे एंड आई हैव टू लेट हर गो, एंड ही लेट्स हर गो। बात वहीं रुक कर आती है। अगर यू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ योर पीपल, सीता जी हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हर पीपल, सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे? अगर आप उसको एक नॉर्मल वाइफ की तरह देखोगे तो आपको लगेगा श्री राम ने किया वो गलत है। सीता जी पर के दृष्टि से ऑफकोर्स इट इज़ अनफेयर, ठीक है, ऑफकोर्स इट इज़ अनफेयर, ऑफकोर्स इट लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स फॉर इट, कि भाई हम तो जानते हैं, पर हम कैसे जानते हैं कि वो इसका विरोध सारे लोगों ने किया था उस टाइम, या लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि श्री राम का डिसीजन है तो है? बिकॉज लोगों को तो लगता ही था ना कि सीता जी गलत है। राज्य में जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स की तो बात ही नहीं है, आपकी सभा समाज की बात है ना। और अगर आप राजधर्म देखो, जो हम अर्थशास्त्र में देखते हैं, जो रामायण में देखते हैं, जो पहला पाठ राजधर्म का जो श्री राम ने विश्वामित्र जी से सीखा है, वो ये है कि प्रजा रक्षण के लिए आपको जो भी करना पड़े एट एनी कॉस्ट, अच्छा बुरा पाप पुण्य आपको कुछ नहीं देखना है, आपकी प्रजा की खुशी उसमें है, अगर प्रजा की रक्षा उसमें है, अगर प्रजा का वेलबींग उसमें है, तो आपको वो करना चाहिए। ये राजधर्म है, जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा के सुख में आपका सुख है। अगर प्रजा ही सुखी नहीं है, प्रजा ही आपकी बीवी पर विश्वास नहीं करती है, तो आपको उसे भी जाने देना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ऑप्शन क्या था श्री राम के पास, ये प्रश्न उठता है। एक तो है कि जो उन्होंने किया वो किया, दूसरा है वो कहते हैं लोगों को कुछ भी बोलने दो, मैं तो जानता हूँ मेरी वाइफ गलत नहीं है, मैं सबको बता दूंगा। अगर सबको बताने से हो जाता तो वैसे ही प्रजा मान जाती। सही बात है। उसके बाद भी ये चल रहा है। सही बात है। अगेन सीता जी वॉज प्रेग्नेंट, बच्चे हो जाते, और अगर बच्चों के फादरहुड पर प्रश्न उठाया जाता तो लोग कहते अरे हम तो नहीं मानते, तो आप क्या करते? बिकॉज लोग तो मानेंगे ही, मतलब वो जो मान रहा है, जो गॉसिप चल रही है, उसका उत्तर तो उनको नहीं मिला है ना। परित्याग के बाद भी लोग मानते थे। परित्याग के बाद कब मानना बंद हुआ? जब लवकुश वापस आते हैं और वो पूरा रामायण सुनाते हैं, तब भी क्या होता है, श्री राम वापस सीता जी को कहते हैं मैं तो जानता ही हूँ कि तुम्हारे में कोई भी दोष नहीं है वगैरह वगैरह। अब तो लोगों को भी वैसे तो पता चल गया, अब एक बार बस तुम कह दो और तुम वापस मेरे पास आ जाओ, ठीक है। मतलब लोग तो उस समय तक मान रहे थे जब तक सीता जी ने कहा भाई बस अब हो गया, ठीक है, मैंने पत्नी होने का धर्म निभाया, रानी होने का धर्म निभाया, माँ होने का धर्म निभाया, अब बच्चे बड़े हो गए, अब और नहीं, I can't keep giving because she again knew that people will again raise questions. She had it enough. Why will she go back to the people who have questioned her character again and again? Sorry to interrupt. ये सिर्फ अयोध्या वाले बेल्ट में था ये, या पूरे और हमें मालूम नहीं? और मालूम नहीं, हमको तो उतना ही मालूम है जो अयोध्या का है। अयोध्या राज्य में ये बात चल रही है, क्योंकि राम की यात्रा तो पर वो राजा कहाँ के थे? अच्छा, तो गॉसिप वहीं हो रही थी, पॉलिटिक्स वहीं हो रही थी। और वैसे देखा जाए उस समय तो आज जैसा भारत नहीं था ना, सारे बड़े बड़े राज्य थे जी। और चक्रवर्ती जो थे वो तो अयोध्या ही था। अब ये देखो, जब गॉसिप उठती है, ठीक है, तो भले ही अयोध्या में उठे, उसे एक्सप्लॉइट करने वाले तो हजार होते हैं ना, हजार होते हैं, तो बेसिकली आपको वीक करते हैं। अच्छा वो जाने दो, आज के दिन पे अगर हमारे कोई मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो, उनके फैमिली मेंबर्स पे अगर ऐसा कुछ लांछन लगता है, तो आज तो लोगों का कैरेक्टर ही जाने दो, पीपल विल नॉट डू एनीथिंग, राइट? बट जनरली व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन? हम क्या चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि अगर उसका बेटा करप्शन कर रहा है तो उसको निकाल दो? करेक्ट। तो वहाँ पर भी तो वही हुआ ना। तो हम हमारे जो लीडर्स हैं उनसे तो चाहते हैं कि वो श्रीराम जैसा बर्ताव करे, बट श्रीराम ने जब बर्ताव किया तब उनको मिसोजिनिस्टिक, इनसिक्योर, फलाना ढिकाना सब कह रहे हैं। रामायण का पॉइंट ये है कि जब आप राजा हो, जब आप लीडर हो, तब कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको आपके कर्तव्य, जो राज्य के प्रति कर्तव्य है, आपको एज ए लीडर जो कर्तव्य है, और आपका परिवार जो पर्सनल लाइफ है, उसके बीच चॉइस करना पड़ता है, हाउएवर डिफिकल्ट। श्री राम ने जो आइडियल सेट किया वो ये है
कि प्रजा के सुख के लिए अगर पर्सनल दुख भी मुझे उठाना पड़े तो मैं वो उठाऊंगा। पर एक बात श्री राम ने करी विच हैज़ हेल्प्ड कि आज हम जो सीता माँ को के लिए हमारी जो सहानुभूति है वो श्री राम के एक एक्शन से है, और ए रादर लैक ऑफ एक्शन से है। आज जैसे है कि भाई 1 मैन 1 वुमेन मोनोगैमी, तब थोड़ी मोनोगैमी थी। और लोग कहते हैं कि अरे श्री राम ने तो सीता जी को वचन दिया था कि वो तो किसी और से कभी विवाह नहीं करेंगे, केवल एक ही पत्नी रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पत्नीत्व का ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है। ओके। उनके पिताजी की तो कितनी सारी रानियां थी, है ना। उसके बाद भी जो आए 3 थी या 3, हाँ, तो 3 मुख्य रानियां थी जी। उसके बाद जितने आए उसमें भी तो कितने सारे राजाओं की मल्टीपल रानियां तो रही ही हैं, इतने वर्षों तक रही हैं। शिवाजी की 8 रानियां थी, राइट। तो श्री राम ने विवाह क्यों नहीं किया? और उस एक एक्शन से उन्होंने क्या दिखाया? वो दिखाते हैं अपने एक्शन से कि प्रजा, आपको आपकी रानी पर भरोसा नहीं है, अंडरस्टैंड, द रानी हैज़ टू गो। पर मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है। मेरे पत्नी की जगह कोई और कभी नहीं ले सकता, रादर सीता की जगह कोई कभी नहीं ले सकता। बिकॉज आपको भले ही विश्वास ना हो, मुझे तो पूर्ण विश्वास है मेरी पत्नी पर। वो तो जगह खाली रहेगी। भले रानी को आप जाने दो, रानी को मैं जाने देता हूँ, पत्नी को इसलिए वो यज्ञ में भी बैठते थे तो एक मूर्ति साथ होती थी। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट आपको बताती हूँ जी। उनके पिता ने क्या किया? उनके पिता के सामने भी यही समस्या थी जी। एक और अपनी पत्नी को जो वचन दिया, दूसरी ओर जो राज्य को वचन दिया। क्योंकि राज्य, जो श्री राम का राज्याभिषेक का जो निर्णय लिया गया था, वो केवल एक दिन दशरथ सपने से उठे और बोल दिया श्री राम को राजा बनो, ऐसे नहीं था। इट वाज लाइक अ प्रॉपर कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज, जहाँ सभी जो राज्य के मंत्री थे, जो सभासद थे, जो और सामंत राजा थे, सबने मिलकर निर्णय लिया था श्री राम को राजा बनाना। तो दशरथ जी ने वचन दिया था प्रजा को जी कि राम को राजा बनाना है। तो जब प्रजा और पत्नी के बीच चूज करने का आया तो दशरथ जी ने क्या किया? और उन्होंने ये किया जी। उसका आउटकम क्या हुआ? तो लोग क्या कहते अगर वापस वही करते तो श्री राम, कि ये लोग तो है ही ऐसे, प्रजा का कुछ नहीं देखते, प्रजा का सुख, प्रजा क्या चाहती है। प्रजा कई बार गलत भी चाहे तो भी क्या, प्रजा तो प्रजा है। हम आज भी कहते हैं ना डेमोक्रेसी में भी, पीपल, इट डजंट वर्क दैट वे, वो जाने दो, बट द आइडिया इज दैट ओनली, राइट। यू चूज योर राजा, राइट। द राजा हैज टू cater to the people's needs and wishes. That is how it is.